आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है, उसमें 7 के पूछे थे, उसमें 4 के पूछे। तो हम बनाते हैं पहले एपी। हम पहले क्या बनाते हैं, एपी, जैसा हमने उसमें उसमें भी बनाया था। ठीक है ना। 105 था पहला पद, उसके बाद 994 आखिरी पद था। इसे देखिए, 10 से 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है एक तरीके से। तो 10 के बाद क्या 10 जो है वो 4 से विभाजित होता है? नहीं होता। 11? नहीं। 12? मतलब 12, 12 जो है वो पहली संख्या है। ठीक है ना, जो 4 से विभाजित होती है 10 के बाद। उसके बाद 16, 20, 24, ऐसे करते करते 250। क्या 250 जो है 4 से विभाजित होता है? देख लेते हैं। 250 को 4 से विभाजित करके देखिए कितना आता है। छंग 24, एक बच गया, दूनी 8, दो बच गया, है ना। इसका मतलब 250 तो होता नहीं है। लेकिन अगर ये 250 ना हो, यहाँ दो बच रहा है, यहाँ पे शेषफल कितना बचा है? दो बचा है। मतलब अगर इस 250 में से ये दो कम होता है ना, तो ये जरूर 4 से विभाजित हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 248 होना चाहिए आखिरी पर। समझिएगा, अगर ये 250 में से दो कम होता, क्योंकि शेषफल दो बचा है ना, अगर दो कम होता तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाता? शून्य आ जाता। लेकिन क्योंकि 250 है तो दो शेषफल बच रहा है। लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जो 4 से विभाजित हो और 250 से कम हो, 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये एपी बन गया। बस अब यहीं से हम सॉल्व कर देंगे। ए का मान कितना है हमारे पास? 12। डी का मान कितना है? A2 माइनस A1। डायरेक्ट आप दे सकते हैं, 4 के गुणज बोले हैं तो 4 ही होगा। जैसे पिछले वाले में 7 के बोले थे तो 7 था, लेकिन लिख देते हैं हम। 16 में से 12 गया तो कितना आया? 4 आया। एन का मान कितना है? 248 है। एन का मान हमें ज्ञात करना है। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो उधर लिखा हुआ है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन का मान कितना दे रखा है हमें? 248 बराबर ए का मान कितना दे रखा है? 12 प्लस एन माइनस वन और डी का मान कितना है? 4 है। 12 प्लस का इधर आके क्या होगा? माइनस का होगा। तो 248 में से 12 गया, इधर आएगा 4 एन माइनस वन डी। 48 में से 12 जाता है तो 36 आता है, तो ये कितना हो गया? 236। कितना हो गया ये? 236 बराबर है 4 और एन माइनस वन। 4 जो है वो गुणा में है तो इधर आके भाग में चला जाएगा, तो 236/4 बराबर एन माइनस वन। ठीक है, 2 से काट दीजिए पहले से, ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 1 और 1 और 8। 1, 1 और 8, फिर 2 से काट दीजिए। 5 और 1 9। ठीक है, 5 और 1 9। तो n माइनस 1 का मान कितना है? 59। तो n बराबर क्या होगा? 60। इसका मतलब 10 से लेकर के 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज। तो ऐसे लिख दीजिए, 10 से 250 के बीच में 60 4 के गुणज है। ये इसका उत्तर हुआ। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों एपी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवे पद बराबर होंगे। हमें बताना है कि ऐसे कौन सी n की संख्या होगी, मतलब ऐसे कौन सा पद होगा n का जिसमें इस एपी का और इस एपी का जो पद है वो समान आ जाएगा। जैसे मान लो कि 68 और 68 दोनों में बराबर आ जाए, तो कौन सी संख्या पे आएगा? पहले पे आएगा, तीसरे पे आएगा, आठवें पे? कौन से नंबर पर आएगा, कौन से स्थान पर आएगा, तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर इस एपी में देखें, इस एपी के लिए हम क्या लिखेंगे? 63 है, 65 है और 67 है। इसमें अगर देखें तो ए का मान कितना है? 63 है। और डी का मान कितना है? A2 माइनस A1, जो कि कितना है? 65 में से 63 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इस वाले एपी को पहले मैंने लिया है। अगर मैं इसका एनवा पद निकालूं, तो एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है,
तो ए का मान कितना है अपने पास, 63 है। 63 प्लस n-1 और डी का मान कितना है, 2 है। ठीक है ना, इसका समीकरण 1 लिख देते हैं। यही चीज हम दूसरे एपी के लिए भी करेंगे। दूसरा एपी क्या है, 3 है, 10 है, 17 है, ऐसे ऐसे लिखा है। तो ए का मान यहाँ पर कितना है, 3 है। डी का मान कितना है, 10 में से 3 गया, मतलब वही A2 माइनस A1। 10 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसका एनवा पद क्या लिखेंगे, एनवा पद ही लिखेंगे इसे भी, एनवे पद की बात हो रही है ना। तो इसका एनवा पद क्या होगा, a प्लस n-1 और d। तो a का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 प्लस n-1 और d का मान कितना है, 7 है। ये समीकरण 2 हो गया, है ना। प्रश्नानुसार हमें बोल रखा है, प्रश्नानुसार हमें बता रखा है कि समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है। क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 मतलब 63 प्लस n-1 और 2 बराबर है 3 प्लस n-1 7 के। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। ये आएगा 63 प्लस 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7। ठीक है, 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n बराबर है 7n और 7 में से 3 गया तो 4 आएगा। 7 माइनस में है, बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह लग गया। इसको उधर भेजते हैं, इसको उधर भेजते हैं। ये माइनस का है तो जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो 61 प्लस 4 बराबर 61 प्लस 4 बराबर क्या होगा, ये 2n जो उधर है माइनस में जाएगा तो 7n माइनस 2n। तो ये कितना हो जाएगा, 65 बराबर 5n। तो n बराबर आएगा 65 बटे में 5, काटेंगे तो आएगा 13। इसका मतलब कि n का कौन सा पद जो है वो इन दोनों के लिए बराबर है, n बराबर 13। n बराबर 13 का मतलब है इस श्रेणी और इस श्रेणी, दोनों श्रेणी का जो 13वां पद है वो आपस में क्या है, समान है। आइए 16 प्रश्न देखते हैं। देखा है, वह एपी ज्ञात कीजिए इसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो लिखते हैं। कभी भी एपी ज्ञात करने के लिए कही जाती है तो उसका मतलब यह है कि आपको ए और डी पता चलना चाहिए। ए और डी पता चल गया तो आप एपी बना लेंगे। तो हमारे पास दे रखा है तीसरा पद, तो A3 जो है वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है। ठीक है ना, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। और क्या बोल रखा है, सातवां पद पांचवें पद से, मतलब सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो पांचवें पद में अगर 12 जोड़ देंगे तो सातवें पद के बराबर हो जाएगा। तो ये कर देते हैं हम, ये हो गया। ठीक है, तो इसे उठाते हैं हम। सातवां पद इसके बराबर है, पांचवें से 12 ज्यादा है, तो सातवां पद क्या कहलाएगा, a प्लस 60। पांचवा पद क्या कहलाएगा, a प्लस 4d, प्लस में 12 है। ठीक है ना, ये a से a कट जाएगा, है ना। 6d, ये 4d इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, जो 12 के बराबर है। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, इक्वल टू 12। तो d बराबर आ जाएगा 12 बटे में 2। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब d का मान कितना है, 6। d का मान क्या है, 6। मैंने बोला हमें a और d मिल जाएगा तो AP बन जाएगी। d का मान मिल चुका है, हमें a का मान निकालना है। अब हम ये वाला लेंगे, A3 बराबर है 16। A3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d, ये 16 के बराबर है। तो a का मान निकालना है तो a प्लस 2, d का मान कितना है, 6 बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, a का मान कितना है, 4 है और d का मान कितना है, 6 है। तो हमारा AP जो है वो क्या बनेगा, 4। ठीक है,
उसमें दूसरा दूसरा जो संख्या होगी, जैसे ए जो है वो हो गया 4, A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस डी, जो कि किसके बराबर होगा, 4 प्लस 6, जो कि कितना है 10 है। A3 हमारा कितना है 16। तो ऐसे ही हमारा AP बन गया 4 10 16। ऐसे करते करते हमारा AP बन गया। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है AP 3 8 13, करते करते 253 तक जाना है। मैं अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, अभी तक हमने जो सवाल किए हैं उसमें क्या करा है हमने, आगे से जो भी पद हमें फाइंड करने थे या ज्ञात करने थे वो हमने करे। अब हमें पीछे से 20वां पद निकालना है, मतलब कि यहाँ से 20वां नहीं, यहाँ से 20वां होना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा के देता हूँ कि अंतिम से nवां पद निकालने के लिए, अंतिम से nवां पद निकालने के लिए हो जाता है। देखिए जैसे a प्लस एन माइनस वन डी क्यों लिख रहे हैं हम, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि a यहाँ पे पहला पद है। जब आप पीछे से इसको करना शुरू करेंगे तो जो अंतिमवा पद होगा ना वो पहला पद हो जाएगा, मतलब a की जगह पे क्या होगा, अंतिमवा पद। तो अंतिमवा पद को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। an वैसे तो अंतिम पद होता है, लेकिन जब पीछे से हमें निकालना है 20वां पद तो अब ये पहला पद हो चुका है। अच्छा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। जब हमने AP को उल्टा कर दिया है तो घटता क्रम होगा, मतलब D जो है वो उसका जो साइन है बदल जाएगा, तो प्लस की जगह माइनस, और n माइनस वन डी इस पे आप रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसे। यहाँ पे हमें A दे रखा है कितना 3, D निकालेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, 8 में से 3 गया तो कितना आ गया 5 आ गया। हमें पीछे से निकालना है 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद क्या होगा, an का मान हमें दे रखा है ना, लिख देते हैं। an का मान कितना है 253 है, कितना है 253, तो लिख देते हैं ये होगा an माइनस 20वां पद है ना, तो 20 माइनस 1 और d तो होगा an माइनस 19d। ये हम कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। an का मान कितना है 253, 253 माइनस 19, और d का मान कितना था 5। तो 253 में से घटाना है 19 पंजे कितना होता है 95, 3 है ये 5 है, 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, 14 में से 9 घटाना है, 5 था ना इसमें से लिया था हमने, तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और ये 1 आएगा, तो 158। ठीक है ना, तो अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद जो है कितना है 158।